गॉस, ये उस होली गॉस की सामर्थ्य है आपके लिए। सो तब आप प्रारंभ करते हैं बोलना हालेलुया। तब आप बोलते हैं ओ राबांदा लामा शाखा राबा लाखो लो मोंदो ना खाबा राबा शाखा राबा लेके रेबे शेंदो नामा मांदो ना खेने में शीखादा निकोलाबा यीगो रोलो मोंदे रे कालाबा शिखिरिया खारा लामा रिगे दे रेबे शेके। हो हालेलुया। अब आत्मा में प्रार्थना करें, आत्मा में प्रार्थना करें हालेलुया। फर्स्ट कुरिन्थियन, इसी फर्स्ट कुरिन्थियन में 14:14 को देखेंगे। पहला कुरिन्थियन, फर्स्ट कुरिन्थियन 14:14, यस, पहला कुरिन्थियों 14:14 को देखिए। यस, वहां लिखा है इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं हाँ, तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, परंतु मेरी बुद्धि काम क्या? परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। जब मैं आत्मा में प्रार्थना करता हूं तो मेरी बुद्धि उस वक्त काम नहीं देती। इट्स रिटन, जब मैं आत्मा में होता हूं मैं बुद्धि में कुछ नहीं कर पाता हूं, क्योंकि बुद्धि को समझ में नहीं आ रहा कि ये कर क्या रहा है। कुछ तो कर रहा है मगर कर क्या रहा है, ये बात बुद्धि के समझ में नहीं आ पा रही है। देखिए, ये बुद्धि आप ही की देह में है, आप ही के भीतर है, मगर इसको कुछ समझ में नहीं आ पा रहा है कि देखो, आप ही के संग रहने के बावजूद भी बुद्धि उस बात को नहीं पकड़ पा रही है कि यह आत्मा में बोल तो रहा है मगर बोल क्या रहा है। देखिए, आप ही के घर में है, आप ही के साथ ये विजडम है, सब कुछ है, जबकि परमेश्वर ने आपको प्रखर बुद्धि दी है, मगर उस वक्त ये बुद्धि काम नहीं देती। When you pray in the spirit, जब आप आत्मा में प्रार्थना करते हो। इसलिए यदि मैं अन्य भाषाओं में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। उस वक्त मेरी जो बुद्धि है वो काम नहीं दे पाती, उसको कुछ समझ में नहीं आ पाता। तो मेरे लिए ज्यादा जरूरी क्या है? शरीर में नहीं, आत्मा में। आई हैव टू प्रे इन स्पिरिट, कि मेरी देह, मेरी बुद्धि को भी पता ना चले कि मैंने क्या प्रार्थना की। बेनिफिट लेना है, प्रे इन द स्पिरिट, कि बुद्धि, इस बुद्धि को भी समझ में नहीं आया कि हाँ आज मैंने ये वाली प्रार्थना की है, आज मैंने ये प्रार्थना की है, आज मैं नहीं, उसको उससे बियॉन्ड चले जाओ, इस बुद्धि से बियॉन्ड, इससे आगे निकल जाओ एंड प्रे इन स्पिरिट एंड देन आत्मा में प्रार्थना करना शुरू कर। और जब आप आत्मा में प्रार्थना करेंगे, शरीर भी विचलित होगा, ये बोल रहा है, क्या कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, माइंड को कुछ पता नहीं चल रहा है। बट वी हैव अ डिवाइन हेल्पर ऑन दैट टाइम। मुझे उस वक्त एक डिवाइन हेल्प मिल रही है, और वो डिवाइन हेल्प मुझे गॉड से मिल रही है। मुझे डिवाइन हेल्प जो मिल रही है वो मेरे प्रभु राजा से मिल रही है। ऑन दैट टाइम मैं उस समय प्रभु राजा के आत्मा के संपर्क में हूं। सोचो ना मेरे भाइयों, सोचो, ये वही पवित्र आत्मा है जिसने यीशु मसीह को कब्र में से जीवित बाहर निकाला। ये वही पवित्र आत्मा है जिसने मरियम के ऊपर छाया की थी। ये वही पवित्र आत्मा है जो यीशु मसीह में से होकर के अद्भुत और अनूठे सामर्थ्य के कामों को कर रहा है। ये वही सहायक है जो भेद की बातें बता रहा है। ये वही सहायक है जो सब सत्य के मार्ग बता रहा है। ये वही सहायक है जो वचन के भेद और रहस्यों को प्रकट कर रहा है। ये वही सहायक है जो आने वाली बातों को जाहिर कर रहा है। दिस इज द क्वालिटी ऑफ द होली स्पिरिट। तो आपके लिए और मेरे लिए कितना जरूरी है कि हमें 24/7 आत्मा में प्रार्थना करना चाहिए। आत्मा में प्रार्थना करना ज्यादा जरूरी है। इसलिए प्रे इन स्पिरिट, आत्मा में प्रार्थना करें। आत्मा में क्या करें? प्रार्थना करें। और यदि हम योदा की पत्री को निकालें, द बुक ऑफ जूड, और उसका चैप्टर 1 है, उसका वर्स नंबर 20 को देखें। योदा की पत्री, यस, उस योदा की पत्री के अगर हम 20वें वर्ष को देखें तो 20वें वर्ष में लिखा है, पर हे प्रियो, हाँ बोलिए, पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए
हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोते रहो। आमेन, आमेन, आमेन। उसकी दया की बाट जोते रहो। But how? The book of Jude, chapter 1, yes, and verse number 20-21 को जो हम देख रहे हैं, वहां लिखा है, पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास, अति पवित्र, थोड़ा मोड़ा नहीं, जरा सा नहीं, अति पवित्र बिल्कुल होलीनेस के साथ विश्वास में उन्नति करो। क्या करो? विश्वास में उन्नति करते हुए, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए। किस में प्रार्थना करते हुए? पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए। इट मीन्स प्रे इन द स्पिरिट। कोई मुझे इसे इंग्लिश में पढ़े? इंग्लिश में क्या लिखा हुआ? यस, न्यू किंग जेम्स वर्जन, द बुक ऑफ जूड चैप्टर 120। यस, But you, dear friends, must build each other up in your most holy faith. यस, Pray in the power of the Holy Spirit. pray in the power of the Holy Spirit. Pray in the power of the Holy Spirit. वहां लिखा है pray in the power of Holy Spirit. Wow, glory to God. Power, give me it. क्या मुझे देंगे? Yes, hallelujah. Yes, but you, dear friends, must build each other up in your most holy faith. मगर जो अगली लाइन है वो ज्यादा जरूरी है। Pray in the power of the Holy Spirit. Pray in the power of the Holy Spirit. किसमें? आत्मा में। क्या करो? पवित्र आत्मा में प्रार्थना। मगर यहाँ जो लाइन है जो NLT में लिखा है, NLT हमें क्या बता रही है? Pray in the power of the Holy Spirit. Power of the Holy Spirit. Pray in the power. उसकी शक्ति में, उसकी सामर्थ्य में प्रार्थना करो। विथ होली स्पिरिट, आत्मा में प्रार्थना करो। सो इट मीन्स हमारे लिए जो जरूरी है, वी हैव टू प्रे इन द स्पिरिट। योदा की पत्री हमें क्लियरली कह रही है, आत्मा में प्रार्थना करो, बजाय में शरीर में प्रार्थना करो। मुझे यह इतनी जरूरी है कि मैं आत्मा में 24 घंटे 7 दिन प्रार्थना करूं। आप देखिए मेरे अजीज भाई और बहनों, आप आत्मा में ना जितना ज्यादा हो समय दीजिए। आप चाहे किचन में हो, बहने किचन में, प्रे इन स्पिरिट। कपड़े धो रहे हो, प्रे इन द स्पिरिट। नहा रहे हो, प्रे इन स्पिरिट। भाई लोग सेव कर रहे हैं, प्रे इन स्पिरिट। यस, अगर जब आप लोग बिना रहे, प्रे इन स्पिरिट। आप अपनी कार चला रहे हो, बाइक चला रहे हो, प्रे इन स्पिरिट। आप इवनिंग वॉक पे हो, प्रे इन स्पिरिट। आप हर जगह समय चुरा सकते हैं आत्मा में प्रार्थना करने के लिए। कोई वो नहीं है कि कैसे करूं ना, आप सड़क पे चल किनारे लगे हुए, आप लगे हैं, किसी को क्या मालूम कि आप क्या कर रहे हैं। अब लगे रहे टंग्स में प्रेयर करते जाओ, टंग्स में। नाउ इट मीन आप उस परमेश्वर के संवाद में हैं और आपके चारों ओर उस वक्त एक अग्निमय आग है, जो अग्निमय आग को कोई भेद नहीं सकता, छू नहीं सकता। आत्मा में प्रार्थना करने के बेनिफिट्स ये हैं कि आपके चारों ओर एक अग्निमय आग का ज्वाला होती है। जब आप आत्मा में, जब आप फिजिकल फॉर्म में नहीं होते, आप जब स्पिरिचुअल फॉर्म में, स्पिरिट में, द पावर ऑफ स्पिरिट में जब आप प्रार्थना करते हैं, आपके चारों ओर एक ज्वालामय आग होती है, धधकती हुई आग होती है, क्योंकि वो आग आपको घेरे रहती है। इसलिए नो वन कैन टच यू ऑन दैट टाइम। आपको कोई भी उस वक्त छू नहीं सकता। इसलिए योदा के पत्री में लिखा है, बट यू बिलोव्ड building yourself up on your most holy faith, अति विश्वास में। Yes, praying in the Holy Spirit, आत्मा में प्रार्थना करो। ये न्यू किंग जेम्स वर्जन में है। NLT में थोड़ा अलग था कि पावर ऑफ होली स्पिरिट, मगर अगर हम न्यू किंग जेम्स वर्जन में देख रहे हैं तो वहां देखा प्रेइंग द होली स्पिरिट, आत्मा में प्रार्थना कर। सो इसलिए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और उससे उस दया का जो वो आप पर करेगा, उस दया के लिए उसकी ओर निहारते रहो। बिकॉज आत्मा में प्रार्थना करना जरूरी है, शरीर में नहीं, आत्मा में। हाँ, आप सोच रहे होंगे ये भी तो लिखा है कि बुद्धि में भी प्रार्थना किया करो। बहुत से लोग बोलेंगे हाँ ये तो एक ही बात बता रहे हैं, ये तो बता ही नहीं रहे कि ये भी तो लिखा है कि बुद्धि में भी प्रार्थना करो।
जिस बुद्धि में भी करो। टंग से भी नहीं है, जिसके पास टंग नहीं वो बुद्धि में प्रार्थना करे कि प्रभु मुझे आत्मा में भी प्रार्थना करने का अवसर दे कि मैं आत्मा में आ सकूं और प्रार्थना कर सकूं, तेरी अग्नि मुझ पर उतरे। ये वचन में लिखा कि बुद्धि में भी प्रार्थना करना, आप टंग्स में भी है, मगर वचन लो, प्रभु का आत्मा दे रहा है। लामा शेखो रोबोंदा नामा खे रेबे। और इसी बीच उसने कहा कि देख, जितने हथियार तेरे हानि के निमित्त बनाए जाएंगे उनमें से एक भी तुझ पर प्रबल नहीं होगा। अब ये बुद्धि में, अब आपने प्रार्थना कर ली, अब आप जिस बुद्धि में आए वो परमेश्वरी बुद्धि थी, और परमेश्वरी बुद्धि क्या कह रही है कि जितने भी हथियार तेरे हानि के निमित्त बनाए जाएंगे उनमें से एक भी तुझ पर प्रबल नहीं होगा। हालेलुया। अब आप फिर से टन में शेना मामा खे हे ठेरे माखो डोरोबो युजोरोलो मोशे हे खादा नामारेला बांडो लिगो जोमा रेबे शेखे रेमा खादा रबा। इसलिए मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मैं तुझे दृढ़ करूंगा। ओ, ये स्पिरिचुअल विजडम है। आप बुद्धि में प्रार्थना कर रहे हैं, मगर क्या प्रार्थना कर रहे हैं? वर्ड ऑफ गॉड, नॉट योर ओन वर्ड। आप वचन रूपी प्रार्थना कर रहे हैं। इसलिए जब बुद्धि की बात आए, बुद्धि में प्रार्थना कर, तो बुद्धि में प्रार्थना का अभिप्राय है वचन रूपी प्रार्थना, वचन को ले लेकर प्रार्थना। वो होली स्पिरिट ही आपको गाइड करता ऑन दैट टाइम। अब आप बुद्धि में आप बोलेंगे ना कि बुद्धि में भी तो प्रार्थना करनी चाहिए, आत्मा में भी। तो बुद्धि में जब प्रार्थना करें, वचन को ले लेकर, वो आए भर भर कर बयान से बाहर, वो तुम्हें वचन स्मरण दिलाएगा। लिखा है ना, द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 14 में वर्स 26 में, वो तुम्हें वचन स्मरण दिलाएगा, वो तुम्हें वचन स्मरण दिलाएगा। वो स्मरण दिला रहा है कि ये वाला देख, इस वक्त ये वाला वचन तुझे बोलना है। तो सामने शत्रु को देख रहा है, तो बोल, जितने भी हथियार मेरे हानि के निमित्त बनाए गए उनमें से एक भी मुझ पर प्रबल नहीं होगा। अब बोल, मिस्र की जितनी भी बुरी बुरी व्याधि हैं जिन्हें तू जानता है, उसमें से एक भी तुझको नहीं लगेंगी। प्रभु, मैं देख रहा हूँ पृथ्वी पर पैंडेमिक फैल रहा है, मगर मैं विश्वास रखता हूँ कि तेरा वचन मेरे साथ है, क्योंकि तेरा वचन कह रहा है मिस्र की जितनी भी बुरी बुरी व्याधि हैं जिन्हें तुम जानते हो, उनमें से एक भी तुमको नहीं लगेगी, वरन वो सब के सब तुम्हारी बैरियों में क्यों लगेंगी। आमीन। यस, ये हो गया आपकी बुद्धि में, आत्मिक बुद्धि में प्रार्थना। इट्स रिटन इन द बुक ऑफ, जब हम ड्यूटरनोमी को देखते हैं चैप्टर नंबर 7 को वर्स नंबर 15 में, इस बात को हम पढ़ रहे हैं कि मिस्र की वो कोई चीज आपको, वो बीमारियां आपको नहीं लगेंगी, वो आपके बैरियों को लगेंगी। तो जो भाई बहन ये सोच रहे कि आप बुद्धि में भी प्रार्थना करनी है, तो मैं क्या अपनी चिट्ठी खोलूं, ये कौन सी वाली प्रार्थना करूं? आज पानी देना, आज खाना देना, आज राशन देना, आज प्रभु जी अच्छा बिस्तर देना, आज प्रभु जी अच्छे कपड़े देना। नहीं, ये नहीं है स्पिरिट, ये बुद्धि में प्रार्थना ये नहीं है। बुद्धि में प्रार्थना वो है जो वचन है, वचन ही प्रार्थना है बुद्धि में, वचन ही प्रार्थना है बुद्धि में। इसलिए बुद्धि में जब हम प्रार्थना करें बुद्धि में, तो वचन, देखो उस गौरैया और उस सूपा बेनी को भी परमेश्वर की, उनके पास भी वो बुद्धि थी। वो जाकर अपना घरौंदा कहाँ बना गई? परमेश्वर की वेदी पर। हे प्रभु, उनके पास जब ये लियाकत है, तो मैं भी अपना घरौंदा तेरी वेदी पर बना लेता हूँ। जहाँ तू रहता मैं भी अपना घरौंदा अपनी पत्नी और अपने पुत्रों के संग मैं भी अपना घोंसला तेरी वेदी पर बना लेता हूँ, जैसे गौरैया और सूपा बेनी ने बना लिया। ये प्रार्थना करो ना। प्रभु, आपने कहा जब तू जल में से होकर के जाएगा मैं वहां भी तेरे संग हूं, जब तू नदियों में से भी होकर के जाएगा मैं वहां भी तेरे संग हूं, वो तुझे डुबो नहीं पाएंगी। प्रभु के वचन में प्रभु ने कहा जब तू अग्नि में से होकर के गुजरेगा मैं वहां भी तेरे संग हूं, तुझे आंच न लगेगी और वो तुझे झुलसाने नहीं पाएंगे। दिस इज द प्रे इन, ये प्रार्थना है बुद्धि में। अब आप प्रार्थना कर रहे हैं बुद्धि में, बट जब आप प्रार्थना कर रहे हैं बुद्धि में, याद रखिए वहां वचन होना जरूरी है। यदि आज आप किसी चीज को मांग रहे हैं परमेश्वर से, और यदि आपके पास अभी आप टंग्स में नहीं है, तो आप जब बुद्धि में प्रार्थना करें तो रिमेंबर द वर्ड ऑफ गॉड, कि किस वचन को लेकर मुझे आज क्लेम करना है, विच वर्स, मुझे वर्स के साथ डिक्लेयर करना है। यदि कोई व्यक्ति डर रहा है तो यशायाह 41:10 के अनुसार वो प्रार्थना कर सकता है। वचन कह रहा है मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और अपने धर्ममय दाहिने हाथ के नीचे मैं तुझे संभाले रहूंगा।
प्रभु इस वचन को अब तू मेरे लिए पूरा कर, क्योंकि प्रभु तेरा वचन पूरे हुए बगैर नहीं टलेगा। अब तू अपनी वचन की बातों को मेरे जीवन के लिए पूरा कर। अब आपने बुद्धि में क्या मांगा? वचन। और वचन के विषय में लिखा है कि यहोवा ने कहा, पिता ने कहा, मैं अपने वचन को पूरा हुए बगैर उसे टालता ही नहीं जब तक वो पूरा ना हो। चाहे मेरा वचन पूरे हुए बगैर टलेगा नहीं। मेरे मुख से निकला हुआ कोई भी बात पूरी हुए बगैर नहीं टलेगी। जब आप परमेश्वर के बेटे और बेटी अपने पिता के वचन को बोलते हैं, पिता स्वर्ग से अपने स्वर्गदूतों को भेज देता है कि देखो इसने वचन बोला है, अब इस वचन के अनुसार इसके साथ होना है। अब इस वचन को इसके लाइफ में अप्लाई कर दो, और वो आपके लाइफ में अप्लाई हो जाता है। When you speak word, world will bless you. वचन आपको आशीष देता है, क्योंकि आपने वचन की दुआ की है, और वचन की दुआ वचन के द्वारा आशीषित करता है, क्योंकि यहोवा ऐसा नहीं कि अपने वचन को पूरा ना करे। द बुक ऑफ यशाया में लिखा है, जब हम यशाया 55 को देखते हैं, कि ऐसा ही मेरा वचन होगा, जिस कार्य के लिए मैंने उसे भेजा है उस काम को वो पूरे किए बगैर नहीं लौटेगा, वरन वो उसको पूरा करके ही लौटेगा। ऐसा परमेश्वर का वचन है। तो दिस इज प्रे इन, जब आप बुद्धि में प्रार्थना करें, रिमेंबर द वर्ड ऑफ गॉड, बट आवर टॉपिक इज प्रे इन स्पिरिट। हम तो आत्मा में प्रार्थना करेंगे और आत्मा में शत्रु के छक्के छुड़वाएंगे। वो आएगा, बोलेगा, सर के बाल नोच कर वो भागेगा। आपको नहीं भागना है, आपको उसको भगाना है। जब आप आत्मा में भरे रहते हैं, वो आपके करीब नहीं आता है, वो आपके नजदीक नहीं आता है, वो आपके इर्द गिर्द आता ही नहीं, वो आपके सन्मुख खड़ा नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि आप वचन के साथ बने हुए हैं। यस, द बुक ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 4:24, यूहन्ना 4:24, यूहन्ना द बुक ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 4 एंड वर्स नंबर 24 लिखा है जी, 4:24। परमेश्वर तो आत्मा है, और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से उसकी विनती और निवेदन करें, उसकी आराधना करें आत्मा में। वचन में लिखा है, गुरु यीशु साफ साफ इस बात को कह रहे हैं, परमेश्वर आत्मा है। सर्वज्ञानी, महापवित्र, परम पवित्र, परम धन्य, परम पूज्य, परम प्रतापी, परम पवित्र पिता परमेश्वर के विषय में गुरु यीशु परमेश्वर जो मशाया कहते हैं, परमेश्वर तो आत्मा है। परमेश्वर तो आत्मा है, और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करे। जो उसको क्या कर रहे? प्रेस कर रहे। जो उसकी स्तुति आराधना कर रहे हैं, जो उसके करीब आए हैं, वो क्या करे? आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करे। मीन्स दे हैव टू प्रे इन स्पिरिट। वो उसकी आराधना आत्मा में करे, आराधना आत्मा में करे, शरीर में नहीं। शरीर की आराधना परमेश्वर को नहीं भाती, शरीर की प्रार्थना परमेश्वर के पास ग्रहण नहीं होती। मगर जब आप आत्मा में प्रार्थना करते हैं, वचन में प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं, देन ट्रिगर दबता है और आपके लिए वो हो जाता है। बिकॉज यू प्रे इन स्पिरिट। आपने आत्मा में प्रार्थना किया, आपने आत्मा में परमेश्वर को महिमा दिया, और वो आपके लिए हो गया। हालेलुया। दिस इज द पावर ऑफ योर गॉड। हालेमा शेबा रामा कोदो रोबो हालेमा शिखाराबा लाको शेमो राइकेदे रेबे लिगो ज़ेंदा रेमोंदा कोशे आलाबा लामा शेहेकेते रिमोन ज़ेको रेबा शेले मामा को रोबादा lamande kaza lekozuma nakede rebol zekade nimon shekerebe. Hallelujah. Yes, we have a mighty God, we have a gracious God, we have a precious God, और वो अपने वचन को पूरा करने के लिए, यस, वो आज आपके घर में है, आज वो आपके साथ है, वो आज आपके लिए है। हालेलुया। क्योंकि कैसे है? आत्मा। परमेश्वर आत्मा है, वो आपके पास है। ये नहीं कि प्रभु यहां भी है, प्रभु आपके हृदय के घर में भी है, प्रभु आपके फिजिकल घर में भी है, प्रभु आपके एटमॉस्फेयर में भी है। इन स्पिरिट, योर गॉड इज इन स्पिरिचुअल, जो स्पिरिट फॉर्म में है वो आपके घर में है। वो आत्मा, प्रभु तो आत्मा है, और जहाँ कहीं प्रभु की आत्मा है, वहां ये भी लिखा, जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है, वहां आजादी है। ये लिखा है।
वहां क्या है? स्वतंत्रता है। जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। और स्वामी जी ने कहा परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले क्या करें? आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। इट मीन्स दे हैव टू वर्शिप इन स्पिरिट, दे हैव टू प्रे इन स्पिरिट, दे हैव टू सिंग इन स्पिरिट, नॉट इन बॉडी। मुझे किसी को कॉपी नहीं करना है, इट मीन्स फिर स्पिरिट नहीं है, ये तो फिर कट कॉपी पेस्ट हो गया। अगर मैं किसी को कॉपी कर रहा हूं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। प्रभु बोलेगा तो कॉपी कर, हाँ कॉपी करो, यीशु को कॉपी करो। प्रभु कॉपी कर रहे थे, प्रभु कह रहे मैं वही करता हूं जो मैं अपने पिता को करते देखता हूं। तो हम किसको कॉपी करें? वी हैव टू कॉपी द बाइबल। जो वचन कह रहा है उसको कॉपी करें, किसी व्यक्ति को नहीं, किसी व्यक्ति की वाणी को नहीं, परमेश्वर की वाणी को कॉपी करें, उसके वचन को कॉपी करें। क्योंकि गुरु ने साफ साफ बोला मैं वही करता हूं जो मैं अपने पिता को करते देखता हूं। क्योंकि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूं, और मैं और मेरा पिता हम दोनों एक हैं। मगर मैं वही करता हूं जो मैं अपने पिता को करते देखता हूं। तो आप भी वही करें जो गुरु को करते देखें। आप आत्मा में जो प्रभु को करते देखे हैं वही करें। बट ये कैसे हो पाएगा? when you are in spirit, when you are praying in the spirit, ask God, fill me with your divine discernment. प्रभु मुझे अपना डिवाइन डिसर्नमेंट का आत्मा दे, that I can pray in your discernment. मैं आपके स्पिरिचुअल डिसर्नमेंट में प्रार्थना कर सकूं, समझ सकूं और आपकी आत्मा में परिपूर्ण हो जाऊं। इन योर स्पिरिट, इन योर स्पिरिट, हालेलुया, आपकी आत्मा में। यस, एक जगह और जाएंगे, मैथ्यू 6:7, मत्ती 6:7। The book of Matthew chapter number 6 and verse number 7। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक न करो, क्योंकि वे समझते हैं उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। इसलिए तुम उनके समान न बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ये जानता है कि तुम्हारी क्या आवश्यकता है। आमीन, यस आमीन। देखिए, प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बक न करें, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। इसलिए वो बोलो जो प्रभु का वचन है, जो सुना जाएगा। व्यक्ति फालतू बोल रहा, वो कुछ भी नहीं सुना जाएगा। वो अनवांटेड बोल रहा, वो कुछ भी नहीं सुना जा रहा। अगर आपने 100 शब्द बोले और 100 शब्द में से 90 शब्द आपके थे और 10 शब्द आपने प्रभु के वचन से लिए, वो 10 वाले सुने जाएंगे, ना कि 90 नहीं सुने जाएंगे। वो 10 ही एक्सेप्ट होंगे, क्योंकि वो 10 वो थे जो प्रभु की वाणी थी। जब मैं उसकी वाणी को बोलूंगा, उसकी वाणी मेरे लिए पूरी हो जाएगी, क्योंकि प्रभु अपने वचन के माने जाने से प्रसन्न होता है। उसके वचन के बोले जाने से वो आनंदित होता है। तो बोलो उसके वचन को। आप ऐसा बोले जैसे परमेश्वर का वचन, तो कौन आनंदित होगा? प्रभु, कि मेरे बेटे ने, मेरी बेटी ने मेरी वाणी को बोला है। आपके घर में आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां होते हैं। जब आपका बच्चा आपकी कहना, आपकी बात को मानता है, तो वहां आपकी वाणी पूरी हुई। आप खुश होते हैं, अरे मेरे बेटे ने, देखो मैंने अपनी बेटी को ये बात बोली, इसने मेरी बात को रखा। मैंने इसको ये बात के लिए मना किया, इसने नहीं किया। मैंने अपने बेटे को बोला, बेटा ये चीज नहीं करना, बिल्कुल मुझे दोबारा नहीं दिखना चाहिए, इसने मेरी बात को सुना। मेरी बात के माने जाने से, मेरे वचन, जब हम प्रभु के वचन को, उसके वचन को बोलते हैं, वो आनंदित होता है कि मेरी औलाद मेरी वाणी को सुन रहे हैं, बोल रहे हैं और उसके अनुसार चल रहे हैं। दैट इज द रियलिटी ऑफ इन स्पिरिट। ये रियलिटी है स्पिरिट में रहने के लिए। जब एक छोटा बच्चा अपने माँ बाप को सुन रहा है, तो हमें अपने हेवनली फादर को सुनना जरूरी है। आत्मा में बना रहना जरूरी है, ना कि संसार में बना रहना। संसार में बने रहे तो क्या बेनिफिट, मगर आत्मा में बने रहे तो यू विल रिसीव एवरी बेनिफिट। इसलिए किसी भी चीज को हमें बार रिपीट नहीं, बस उस बात को रिपीट पे रिपीट, नो, उससे अलग हो जाए।
केवल आत्मा में, केवल उसमें बने रहे, क्योंकि वो सोचते हैं कि मैं बहुत ढेर सारी बात बोलूंगा वो सुनी जाएगी। नहीं सुनी जाएगी। अगर आप ढेर सारे वचनों को बोल रहे हैं, वचन ही बोल रहे हैं, वचन ही प्रार्थना है, वचन ही जीवन है, तो वचन जो बोले जा रहे हैं, आज आपने उन वचनों को बोल लिया और परमेश्वर उन वचनों को सुन रहा है। उसको मालूम है कि मैंने ये कहा है कि मैं अपने हर एक वचन को पूरा करने के लिए जागृत हूं, तो वो वचन पूरा हुए बगैर नहीं टलेगा आपके लिए, क्योंकि वो वचन को पूरा करने के लिए जागृत परमेश्वर है। इसलिए आप क्या करें? आत्मा में प्रार्थना करें, वचन के अनुरूप प्रार्थना करें, वचन को लेकर के प्रार्थना करें। मैं एक जगह और जल्दी से आपको लेकर के जाऊंगा, फिर क्लोज करेंगे। 2 वर्सेस हम देखेंगे। एक हम देखेंगे द बुक ऑफ गलेशियंस चैप्टर 5 16 and 17 एंड अनदर वन इज द फर्स्ट थेसलोनिकन 5:17। बस एक वचन द बुक ऑफ गलेशियंस, गलातियों की किताब में जाएंगे, 5 चैप्टर नंबर 5 16 and 17 गलेशियंस। पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करो। 17th वर्स, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में क्या करता है? लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी है, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह न करने पाओ। याद रखिएगा इन 2 वर्सेस को। पवित्र आत्मा द्वारा संचालन, इसका शीर्षक भी है 16th वर्ष के ऊपर एक शीर्षक लिखा है, पवित्र आत्मा के द्वारा संचालन। तो कैसे? पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो। किसके अनुसार चलो? आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे। जब मैं आत्मा से चलूंगा तो मैं शरीर की इच्छा पूरी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि शरीर जो है वो क्या करता है? आत्मा के विरोध में, और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी है। आत्मा और शरीर एक दूसरे के विरोध में रहते हैं, इसलिए कि मैं जो तुम करना चाहते हो वह न करने पाओ, जो आप करना चाहते हो वो न करने पाओ। इसलिए मैं जो करूं मैं आत्मा में करूं, ना कि शरीर में, क्योंकि लिखा है द बुक ऑफ रोमन्स 8 में, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। तो इसलिए मैं आत्मा ही पर मन लगाऊं। और इसी रोमियो 8 में यह भी लिखा हुआ है कि आत्मा के द्वारा देह की क्रियाओं को मारोगे तो तुम जीवित रहोगे। आत्मा के द्वारा देह की क्रियाओं को मारोगे तो तुम क्या रहोगे? जीवित रहोगे। ये आत्मा के बेनिफिट्स है। तो किसके संग रहना जरूरी? आत्मा के संग। किस में होकर प्रार्थना करना जरूरी? आत्मा में होकर प्रार्थना करना जरूरी है। इसलिए कीप प्रेइंग इन स्पिरिट। एवरी हर्डल्स, कोई भी हर्डल्स क्यों ना हो, कोई भी जायंट गोलियात आज आपके सामने क्यों ना खड़ा हो, वो आपके सामने ठहर नहीं सकता। When you pray in the spirit of the Lord, जब हम परमेश्वर की आत्मा में होकर प्रार्थना करेंगे, वो सारे गढ़ गिरा दिए जाएंगे, वो सारे बंधन तोड़ दिए जाएंगे, वो शत्रु की सारी योजना और युक्ति आपके लाइफ से चली जाएगी। But how? When you are praying in the spirit। आज वो बीमारी का पहाड़ क्यों नजर आ रहा है? वो भी ढह गया है। आज कोई भी फंड्स और फाइनेंसेस कहीं भी स्टक्ड है, वो सब हटा दिए जाएंगे। You are praying in the spirit। Your spirit will, the spirit of Lord's will break every yoke from your life। परमेश्वर की आत्मा की सहायता और सामर्थ्य के द्वारा, आत्मा के द्वारा लिखा है, आत्मा में जब हम अभिषेक के द्वारा वो जुए टूट जाते हैं। जब आप आत्मा से भरे होते हैं, इस अभिषेक में होते हैं, वो जुए टूट जाते हैं, वो हर एक प्रकार के बंधन तोड़ दिए जाते हैं। Why? Because you are in spirit। You are a spirit personality and you are praying in spirit because Lord's spirit is in you। Hallelujah।